गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। आज हम और आगे देखेंगे युक्तियों के बारे में। हम क्यों ये युक्तियों के बारे में देख रहे हैं वो हम आगे जानेंगे दो चार सत्संग के बाद। तो हम कुछ कहानियां देखते हैं, कुछ कहानियां रिपीट भी होगी। ये कहानियों के माध्यम से हम थोड़ा आसानी से समझा पाएंगे कि जो बिंदु है वो क्या है। कुछ पॉइंट्स क्लियर करने के लिए हमें बहुत सारे दाखला, दलील, उदाहरण, काव्य, गजल, शेर, शायरी, गीत, कविता, कहानियां, ये हमें कहने से थोड़ा जो व्यक्ति में समझ में तकलीफ होती है वो दूर होती है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि व्यक्ति जो समझना चाहता है वही समझता है। जिसको समझने का नियत नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है समझने की, तो वो नहीं समझता, या अपने को जो समझना है वो उसमें से समझ लेता है। जैसे पहली कहानी है, उससे आप देखेंगे कि चुनाव का वक्त था पुराने समय में, और एक नेताजी चुनाव में प्रवचन दे रहे थे किसी पब्लिक मीटिंग में, जाहिर सभा में। बहुत सारे लोग थे। तो वो अपने आप को धर्मात्मा या किसी समाज सुधारक के तौर पे देखते थे, और वैसा वो प्रस्तापित भी करना चाहते थे सुनने वाले, देखने वाले को, कि मैं ऐसा सद्गुणी आदमी हूं, जो कि हम सब करते। तो वो स्टेज पे गधा ले आए। तो वो गधे एक बाल्टी में पानी भर के लाए और गधे के सामने रखा, तो गधे ने पानी पिया। फिर एक शराब की बाल्टी भर के लाए, गुजराती में डोल के भाई, बकेट भर के लाए, और वो दिया तो गधे ने ना दिया। तो बोलता है, देखो इससे आपको क्या पता चला। देखो, हाँ, एक गधे को भी पता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। तो फिर उसने ऑडियंस से पूछा कि पता चला, तो क्या हाँ पता चल। लेकिन एक आदमी ने हाथ ऊपर किया। तो बोलते हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो कि मुझे और कुछ पता चला। तो कि इस पर से तुझे क्या पता चला। तो बोलते हैं, सिर्फ गधे है वही शराब नहीं पी।
करेक्ट, क्योंकि वो आदमी शराबी था, तो उसका झुकाव शराब के प्रति था। इसलिए एक ही घटना है, हाँ, जो कुछ लोग वैसे समझते हैं, कुछ लोग वैसे समझते हैं, हाँ, क्योंकि उनकी जो आदतें हैं वो अलग-अलग होती। हाँ, इसलिए आप किसी को कुछ भी कह लो, आप समझो। शिक्षक कभी कुछ नहीं दे पाता। हाँ, विद्यार्थी जो लेता है, वही उसको मिलता है। जैसे एक क्लास है, उसमें 50 विद्यार्थी है, तो शिक्षक को एक ही तरीके से सबके सामने, सबको एक साथ एक समय पढ़ाता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं, वो ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, वो ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं, कुछ का और कुछ विचार है, तो वो कम ग्रहण करते हैं या नहीं ग्रहण करते, या अपना जो ना झुकाव है, आदत है, उसके अनुसार ग्रहण करते हैं। इसलिए विद्यार्थी अ, वो ग्रहण करते हैं, शिक्षक देता नहीं। असल में शिक्षक कुछ करता नहीं। जो भी ग्रहण करता है, वो विद्यार्थी ग्रहण करता है। ये हमने ये माध्यम से देखा। मैं कितना भी आपको बोलूँ, आप वही ग्रहण करेंगे, हाँ, जो आपको अनुकूल है, आपको सुविधाजनक है, आपको लाभप्रद है। और जो आपको सुविधाजनक नहीं है ना, या लाभप्रद नहीं है, या प्रतिकूल है, करेक्ट, या आपको लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है, तो लोग उस पे ध्यान नहीं देते, जब तक वो काम का बन न जाए। जब कठिनाई आती है कभी, तो लगता है कि नहीं, नहीं, ये बात सच थी। तो ये होता रहता है सबके साथ, मेरे साथ भी होता रहता है। तो ये पहली जो कहानी है, वो हमने ये गधे की सुनी, कि आदमी वही ग्रहण करता है जो उसको ग्रहण करना है, उल्टा भी ग्रहण कर लेगा। हाँ, उसके लिए तो वही सीधा है। हाँ, दूसरा एक उदाहरण है, वो काफी प्रचलित भी है, लेकिन ये हम और तरीके से उसको देखेंगे, कि जैसे एक आदमी बीच पे सोया हुआ है, वो फोर्ड है, वो वहां से निकलता है, वो बहुत बड़ा अरबपति है, अमेरिका का धनवान, या विश्व का बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है। वो उसको बोलता है कि क्या है तुम, तो कि मछुआरा हूं। तो कि क्या करते हो, तो कि ये पेड़ के नीचे सोया हूँ, अच्छी हवा आ रही है, माहौल अच्छा है, ये पेड़ का छांव है, समंदर है, थोड़ी बहुत पी के भी रखी है शायद, अरे मजा, सोता हूँ। तो बोलते हैं तुम कुछ करते न क्यों नहीं, तो कि क्या? क्या करूं? तो फिर फोर्ड उसको बोलते हैं कि देखो, कुछ एक बोट किराए पे लो, थोड़ी मछली मारो, पकड़ो, समुद्र से बेचो, ठीक है, फिर तो क्या ऐसे एक आध साल मछली बेच के पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, अपनी बोट लो। फिर बोलता है दूसरी बोट लो, 4 बोट बनाओ, वैसे ही मुनाफे से आदमी को एम्प्लॉयमेंट दो, 10 बोट बनाओ, तो क्या फिर तो क्या बहुत पैसा आएगा। एक ट्रोलर ले लो जो एक साथ बहुत बड़ी लाखों की संख्या में मछली पकड़ता है, वैसे जाल डालता है, तो तो क्या फिर 100 गुना आपका मुनाफा हो जाएगा। तो क्या फिर तो बोलते हैं ऐसे बहुत सारे ट्रेलर ले लो। हाँ, अमेरिका में तो कितने सारे समंदर किनारे हैं, हाँ, वो 100-100 किलोमीटर पे सब लगा दो, तो कितनी सारी मछलियां आएगी, कितना सारा वो पैसा मिलेगा। तो आदमी बोलता है फिर तो क्या पैसे आएंगे, फिर ऐश करो, मकान बनाओ, बंगला बनाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो,
और बहुत एक क्वालिटी लाइफ जिसको कहा जाता है, करेक्ट, वैसी जियो। तो क्या, हाँ, फिर चलो जी लिया। फिर तो बोलते हैं फिर क्या, आराम करो। हाँ, कोई अच्छे से पेड़ के नीचे शांति से सो मजे से। तो बोलता है कि अभी मैं क्या कर रहा था। तो जो प्रोसेस जो है वही तो रिजल्ट है, अंतिम परिणाम क्या है, और जो प्रक्रिया है वही अंतिम परिणाम है। हाँ, प्रक्रिया का जो परिणाम है वो प्रक्रिया के भीतर ही है, वो बाहर नहीं है। यही तो भगवत गीता में कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मीन्स तू कर्म करते हुए ही आनंद ले। हाँ, अगर तू पढ़ता है, साइकिल चलाता है, सोया है, टीवी देख रहा है, या कुछ भी कर रहा है, या कुछ भी नहीं कर रहा, हाँ, तो परिणाम के बारे में सोचना बंद कर दो, फल के बारे में। हाँ, और जो प्रक्रिया है उनको ही एंजॉय करो। हाँ, देखो, आप परिणाम के बाद भी आपको तो अंततः तो अनुभव चाहिए, सुख का वगैरह, कोई प्रक्रिया चाहिए। तो बोलते हैं ऐसे अपनी खुशी, हाँ, भविष्य के हवाले मत करो। हाँ, प्रक्रिया अभी है, परिणाम तो भविष्य में है, और वो भी तय नहीं है, तो मान लो कि तय है। तो बोलते हैं लिविंग पे ध्यान दो, हाँ, बिकमिंग पे ध्यान मत दो, जीने पे ध्यान दो। हाँ, फिर मुझे ये बनना है, वो बनना है, ठीक है, वो सब झमेला है, उसमें उपद्रव है। हाँ, बहुत सारी सब विषमय प्रक्रियाएं, सेटिंग है। तो एक सीधा साधा आदमी जिंदगी के मजे ले रहा है। हाँ, उसको पूरा जीवन भर धंधे कैसे लगाए। हाँ, गुरुजी तो कहते हैं जो भी पैसे के पीछे कार्य करता है पैसे के लिए, वो मजदूर कुली ही है। आप पैसे के लिए काम करते हैं, तो दुनिया में बड़ी बड़ी वो करेंसी नोट छापने की मशीन है, वो छापते जाते हैं, और आप गुलामी करते जाते हैं। आप ज्यादा मांगेंगे तो एक मशीन और बिठा देंगे डॉलर छापने का, यूरो छापने का। यूरो का बहुत बड़ा प्रिंटर ही है बेल्जियम में। हाँ, दिन रात चलता रहता है। तो जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ती है, वो मशीन बढ़ाते जाते हैं यूरो छापने का। और सब लोग, हाँ, यूरोप के लोग, वो यूरो के लिए अपना जीवन दांव पे लगा देते, या जीवन नष्ट कर देते, और वो लोग छापते जाते, वो चतुर लोग हैं, चालाक लोग। तो वैसे ही हर करेंसी का हाल है, डॉलर का है, कोई भी करेंसी है, उसका कोई बेस आधार नहीं है। लेकिन सब करते हैं, इसलिए मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सब करते हैं। इट इज, वी आर ऑल जस्ट कॉपी कैट्स। हम सब तो यहाँ 800 करोड़ एक दूसरे की नकल करने वाले बंदर है ज्यादातर। उसमें मैं भी आ गया। तो इसलिए आपको बुरा ना लगे कि ये अपने आप को कुछ समझता है। मैं कहता हूँ मैं भी करता हूँ, ये इसमें कोई प्रतिकार वाली कोई बात नहीं है। तो दुनिया की एक प्रमुख युक्ति है इसमें, कि जो आदमी आराम से बैठा है, सोया है समंदर किनारे, उसको डिस्टर्ब कर, उसमें असंतोष डाल। क्या तेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये तेरा लाइफ बर्बाद हो रहा है, देखिए कैसे जीते हैं, टीवी पे रेडियो पे दिखाते हैं ये कैसे जीते हैं, इसके पास कितनी सुंदर और ओबीडियंट वाइफ है, इसके पास कैसी गर्लफ्रेंड है, कैसे कार है, कैसे मैंसन्स है, बिल्डिंग्स है, यॉट्स है, बैलेंस है, सोना है, इत्यादि। क्योंकि
जब तक मनुष्य में अपूर्णता का भाव आप नहीं डालते, तब तक उसमें असंतोष नहीं आता। तो जो मनुष्य में अपूर्णता का भाव है ही नहीं, हाँ, छोटे बच्चों में अपूर्णता का भाव नहीं होता, वो खेलते रहते। हाँ, उसको अभी पता ही नहीं है कि आगे क्या है ना, वो देखते हैं कुछ ऐसे। मैं भी तो ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे में कि ये बनना है वो बनना है, क्योंकि पता ही नहीं था। वो घर के पास से वो रेलगाड़ी निकलती थी तो कभी कभी लगता था कि मुझे इंजन चलाना है। वो काला इंजन आता था स्टीम, तो बच्चों में, और वो भी भूल जाते थे दूसरे दिन, और 2 दिन के बाद और कुछ बनना होता। करेक्ट, लेकिन वो उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, वो खेलने का इम्पोर्टेंट था। क्रिकेट खेलो, मोई डंडे खेलो, फुटबॉल खेलो। फिर बारिश हो गई तो वो सरिया डाल के खेलते थे, मार्बल खेलते थे, चेस खेलने लगे, फिर थोड़े बड़े हुए तो कैरम खेलते थे, पत्ते खेलते थे। अ, मामा के साथ हम सब घूमने जाते थे जामनगर। तड़ावनी पहाड़ी, लाइब्रेरी में जाके पुस्तक पढ़ते थे, या बाजू में धुन चलती थी वहां कभी जाते थे। और 10 पैसे की कुछ खंभाड़िया गेट पे सोडा मिलती थी अच्छी, काफी पॉपुलर थी। तो वो आवाज सुनते थे, ऐसे करते हैं ना, तो आवाज करती, तो उसमें सब नमक और मसाले डाल के वो सोडा पीते थे और घर आके सो जाते थे जब वेकेशन में मामा के। तो आज भी मैं जामनगर जाता हूँ तो याद आता है। खैर अब तो वो ट्रैक भी नहीं रहा, वहां पे रोड बन गया, रेलवे ट्रैक शिफ्ट हो गया, बहुत सारा बदल गया। लेकिन देखो ये है कि हम बच्चे थे तो असंतोष जैसा नहीं था, था, लेकिन वो फिर मम्मी ने 5 पैसे दे दिए या पापा ने डांट दिए तो असंतोष पूरा हो जाता था। तो कोई भी मनुष्य है उसमें असंतोष भर दो, उसमें महत्वाकांक्षा भर दो। हाँ, जितने भी युद्ध हुए वो सब महत्वाकांक्षा के लिए। हाँ, बिजनेस में जो भी गलत होता है, समाज में कहीं भी कुछ गलत होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। हाँ, ये सिकंदर है, हिटलर है, ये सब क्या महत्वाकांक्षी। हाँ, किसी ने डाल दी और वो तो खिसक गए महत्वाकांक्षा डाल के। हाँ, जो जहर है, हिटलर भी बचा रहा होगा, इनोसेंट रहा, सिकंदर भी रहा, लेकिन कोई चतुर चालाक चालू आदमियों ने डाल दिया महत्वाकांक्षा, तो पूरे दुनिया को इतने आदमी मर गए, पूरा उपद्रव हो गया। इसलिए कोई भी जो उपद्रव है वो दुखदायक है, और हर एक उपद्रवी महत्वाकांक्षी होता है। जैसे हम कहते हैं भीम, हाँ, तो उसको तो कोई उपद्रव नहीं करता था, वो खा पी के सो रहता था। उपद्रव तो उसके भाई रावण ने किया और इसको खाली पीली उसमें मरवा दिया। जो आलसी आदमी है वो हमेशा पुण्य आत्मा होता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ रहना है थोड़ी देर। क्यों जाजे झंझट झमेले में पड़े। हाँ, एंजॉय करे, खाए पिए सोए गप्पे लगाए, बहुत सारा गीत संगीत नृत्य वाचन, असंख्य हॉबी हम रख सकते, और महत्वाकांक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थोड़ा हमें घर चलाने के लिए थोड़े पैसे चाहिए तो वो कहीं से भी कुछ भी करके कमा ले। सो बियॉन्ड दैट, वो पैसे का कोई महत्व नहीं है। आपका खर्चा पूरा हो गया, दाना पानी पूरा हो गया, एक दो छोटे से शौक है जो इतने एक्सपेंसिव नहीं है, थोड़े दोस्त है, हाँ, इंटरेस्टिंग, और थोड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है, बस और क्या चाहिए। तो ये जो असंतोष का भाव है, जैसे किशोर कुमार के गीत में है,
पायो जी जब संतोष धन बाबा सब धूल समान रे। वो पूरा गीत मुझे याद नहीं है, लेकिन ये उसमें एक स्टैंजा आता है, पंक्ति, वो मुझे याद है। तो किसी भी आदमी का आपको जो पूरा वाट लगा देना हो जीवन का, तो उसमें असंतोष का भाव डाल, हाँ, उसमें महत्वाकांक्षा, एम्बिशन डाल, और उसमें प्रेस्टीज का भाव डाल। हाँ, पहले तो कोई भी चड्डी है, पता ही नहीं है चड्डी कैसे पहनी है कि नहीं, वो भी धीरे धीरे पहनने लगे, तो बटन भी एक दो ही मैं बंद करता था। तो प्रेस्टीज का भी कोई इश्यू नहीं था। तो ये तीन चीजें डाल देते हैं आप, असंतोष डाल देते हैं, एम्बिशन डाल देते हैं, अपूर्णता का भाव डाल देते हैं, तो वो आदमी जीवन भर आपका ऋण ही लगेगा, आपको सलाम करेगा कि देखो देखो इसने मुझे विकास की, प्रगति की राह दिखाई, और वो खुद अपना जीवन बर्बाद करेगा ये चीजों पे। इसलिए अगर आपको किसी से बदला लेना है तो उसमें असंतोष डाल, कि तू अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, देखो ये तीसरे स्टैंडर्ड में, या एम्बिशन डाल दो, देखो इसके पास तो साइकिल है, तेरे पास क्या साइकिल है, हम तो चलते जाते थे 10th तक, तो एक ही लड़के के पास साइकिल थे, तो हमारे पास से वो टिन 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 करके हमको जलाते जाता था। तो हमें भी एम्बिशन जग गई कि हम भी साइकिल लेंगे, 11th 12th में आएंगे तो फिर पापा की जो पुरानी साइकिल थी वो मिली, क्योंकि ओल्ड साइकिल बहुत ऊंची थी। तो ये सब ट्रिक्स है किसी का जीवन बर्बाद करने का, नहीं करने का, कभी भी करेंगे, लेकिन ये बता रहा हूं ये ट्रिक है। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानना है तो आप एन रैंड की किताब है फाउंटेन हेड, वो आप 10 बार पढ़े, फिर पता चलेगा मैं जो कह रहा हूं। इसलिए भारतीय शास्त्र कहते हैं पूर्णमिदम, हाँ, यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट और पूर्ण है, यहाँ कुछ चीजों की कमी नहीं है। दुनिया जैसी है वैसी अभी और यही पूर्ण है, और पूर्ण में न तो आप पूर्ण डालो तो भी पूर्ण रहेगा, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण रहेगा। जैसे हम मैथमेटिक्स में एक संज्ञा है इन्फिनिटी, तो ये तो मृत्यु घंट है राजनीति का और बिजनेस का, मृत्यु घंट ये श्लोक है। अगर सब आदमी को पता चल जाए कि मैं पूर्ण हूँ, सामने वाला पूर्ण है, बाजू वाला पूर्ण है, ऊपर वाला पूर्ण है, नीचे वाला पूर्ण है, दाएं वाला पूर्ण है, बाएं वाला पूर्ण है, ऐसा है फिर भी पूर्ण है, वैसा भी है तो भी पूर्ण है। इतना ही नहीं, सब वस्तु भी पूर्ण है, सब व्यक्ति भी पूर्ण है, सब परिस्थितियां भी पूर्ण है, सब ज्ञान भी पूर्ण है, भक्ति भी पूर्ण है। ऐसे जो पूर्णता में डूबा हुआ व्यक्ति है, वो तो डेंजरस है बिजनेस के लिए, क्योंकि लोग सीख जाएंगे इस पे। जो पूर्णता है वो बहुत ही संक्रामक है, उसको देख के 10 आदमी सीखेंगे, वो 10 आदमी से 1000 आदमी ऐसे हो जाएंगे, और सब ऐसे हो जाएंगे तो लोगों को पैसे के लिए या सत्ता के लिए या संपत्ति के लिए या भौतिक विकास के लिए गुलाम कहाँ से मिलेंगे? तंत्र को, सिस्टम को गुलाम नहीं मिलेगा। असंतोष एक ऐसी चीज है, वो डाल दो, वो खुद सामने से आएगा कि देखो मुझे गुलाम बना, हाँ मैं आपका ये बायोडेटा क्या है, वही है। हम एप्लीकेशन करते हैं जॉब के लिए, वो क्या है, आओ मेरा शोषण करो, देखो मुझ में कितना ज्यूस है।
को एक ख्याल दिया गया, तुम पूर्ण नहीं हो। करेक्ट। तुम्हारा ज्ञान पूर्ण नहीं है, तुम्हारे विचार ठीक नहीं है, तुम्हारे आचार ठीक नहीं है, तुम्हारा दृष्टि ठीक नहीं है। करेक्ट। ऐसी हजार बातों से उसमें असंतोष डाल देते हैं, महत्वाकांक्षा डाल देते हैं, प्रतिष्ठा का एक ख्याल डाल देते हैं, और आदमी लगा रहता है जीवन भर। हाँ। और लास्ट में वो मरने के करीब होता है, 70 80 60 साल का मेरे, तब उसको पता चलता है कि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं था, या अर्थ था तो इतना बड़ा अर्थ नहीं था। लेट अस बी वेरी फ्रैंक, इसका जो इम्पोर्टेंस था वो 10 20% ही था। 80% तो मुझे इतने साल आराम से कुछ सीखना है, कुछ बहुत सारी चीजें हैं करने जैसी, मजेदार इंटरेस्टिंग, प्रकृति है, योग है, ज्ञान है, भक्ति है, आनंद है, मुक्ति है, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, उनके अनुसार मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। पैसे का अलबत्त महत्व है, लेकिन वो, जैसे राजीव दीक्षित बहुत खूबसूरत कहते हैं कि हमारे घर में संडास बाथरूम का बहुत महत्व है, नहीं तो गंदगी फैल जाएगी। हाँ, लेकिन संडास बाथरूम है, वो हमारा मकान नहीं है, घर नहीं है। वैसे ही बिजनेस और पॉलिटिक्स है, वो संडास बाथरूम है। उसका टेंड बहुत महत्व है, लेकिन उसको लिमिट करना है। वहाँ की जो गंदगी है वो और कमरों में ना आ जाए, लिविंग रूम में ना आ जाए, बेडरूम में ना आ जाए, किचन में ना आ जाए, स्टोर रूम में ना आ जाए, वरंडा में ना आ जाए। तो संडास और बाथरूम को सीमित करना है हमारे जीवन में। हम सामाजिक है, हम आर्थिक और राजकीय व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है। इवन राजकीय व्यक्ति भी राजनीति से उब चुका है, उसको भी समाज, वो भी सामाजिक चीजें जो ढूंढता है। हाँ, जो बिजनेसमैन है वो भी उब चुका है, उसको सामाजिक चीजें चाहिए। हाँ, क्योंकि वो जान चुका है ये तो, यहाँ सब उपद्रव है, जमेले है, गंदगी है, घोटाले है। अरे, तो वो भी चाहता है कि थोड़ी देर में जो असल में जो शुद्ध सामाजिक लोग हैं, हाँ, उसके साथ रहो। तो ऐसा है हमारे पास। मैं नहीं कहूंगा, आपको ढूंढने पड़ेंगे, फिर बोलेंगे कि मुझे आपने कहा। तो ये दूसरा जो चैप्टर था वो था, जो युक्ति है वो असंतोष की युक्ति है, अपूर्णता की युक्ति है। सामने वाले में डाल दो कि तू पूर्ण नहीं है। हम कह भी देते हैं तू अपने आप को कुछ समझ मत। और जो हमारे ऋषि मुनि है वो कहते हैं तू ही है, तू पूर्ण है। इसलिए जो समझना है समझ, लेकिन इतना भी समझ कि सब पूर्ण है, तू अकेला नहीं। बकरी भी पूर्ण है, मच्छर भी पूर्ण है, कुत्ता भी पूर्ण है, गाय भी पूर्ण है, वृक्ष भी पूर्ण है, चांद तारे भी पूर्ण है, हवा भी पूर्ण है। ये एक विश्व रचयिता ने तो पूर्ण विश्व रचा। लेकिन जो हमारा शिक्षा पद्धति है और ये जो डेटा है आज के जमाने में, उसको फोर्सिबली हमें अपूर्णता पंप कर दी गई। हम कोई अपूर्ण नहीं, लेकिन हमारे अंदर पंप डाल के प्रेशर से अपूर्णता डाली जाती है। एक बच्चा खोल रहा है, खेल रहा है, माँ कहती है ए, ऐसा है तू वैसा है। हाँ, कान पकड़ के ले आती है कि चल पढ़ने बैठ जा। तो वो बच्चा तो एक पूर्ण अवस्था में था, खेल रहा था मस्ती से।
तो वो पूर्ण अवस्था में माँ उसमें डालती है कि तू तो अपूर्ण है, अभी तो तुझे पूर्ण बनना है। तो ये जो ख्याल है पूर्ण बनना है, हाँ वो युक्ति है। हाँ, बहुत सारे गुरुज भी कहते हैं कि आपको तो अभी ये साधना करना है, ये प्रक्रिया करना है, फलाना करना है, ढिकना करना है। तुम पूर्ण नहीं हो, हम मेरे साथ रहोगे विथ एसोसिएटेड डिसएडवांटेजेस, तो पूर्ण बनोगे। हाँ, तो ये गाजर लटका देते हैं घोड़े के आगे, गाजर लटका, तो वो घोड़ा आगे चलता है तो गाजर भी आगे चलता है। वो गाजर कभी घोड़े के नसीब में नहीं। तो जो लोग आपको पूर्ण बनाने का दावा करते हैं, कोशिश करते हैं, वो मदारी भी नहीं करेगा। पूर्ण हो, शायद उनके अंदर अपूर्णता का भाव है, वो छिपाने के लिए वो दूसरे को पूर्ण बनाने निकला है, परफेक्ट बनाने निकला है, एक्सेलेंट बनाने। ये तो सिर्फ दो कौड़ी की चाल है। बहुत सारे महात्मा लोग भी ये चाल खेलते हैं, जो नहीं खेलनी चाहिए। जब हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि पूर्णमिदम यहाँ ईश्वर ने या प्रकृति ने ऐसा कुछ भी नहीं बना जो अपूर्ण है या इम्परफेक्ट है या एक्सलेंट नहीं है। ऐसा कुछ प्रकृति ने बनाया, ना ईश्वर ने ऐसा बनाया। आपको जो इम्परफेक्ट लगता है वो आपका दृष्टि दोष है, आपके संस्कार गलत है, आपकी शिक्षा गलत है, आपके जो सलाहकार, मार्गदर्शक के संस्कार, परंपरा, आदतें वो गलत है। किसी भी व्यक्ति में कोई भी चीज कम नहीं, किसी भी वस्तु इवन टूटी फूटी हो, बेकार हो, फिर भी वो पूर्ण है। एक टूटा ग्लास भी पूर्ण है, भले एक ही पीस हो। तो जो भी हमें अपूर्ण या अयोग्य लगता है वो हमारे अंदर, बाहर कुछ नहीं। और ये बाकी जो चकली है, चिड़िया है, कौवा है, गाय है, कुत्ता है, वृक्ष है, हवा है, उसको तो पता है सब पूर्ण है क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। तो हमारा जितना भी अपूर्णताएं है या दोष है या त्रुटि है, इज इन अवर हेड। वास्तव में कहीं पे कुछ भी कम नहीं है। गुजराती लोग बोलते हैं, खासकर राजकोट में, कि काई न घटे वाला। सौराष्ट्र में बोलते हैं क्या, काई घटे नहीं। असल में काई हो ही नहीं एना पर। भिखारी को बोलो कि या कुछ मिल जाएगा थोड़े 1000-2000 के, काई घटे नहीं वाला। अरे भाई શું છે, तेरे पास सिर्फ 1000 रुपये है, 2-5 हजार है, सब कुछ कम है, लेकिन वो देख सकता है या महसूस कर सकता है। देखने से भी ज्यादा वो महसूस करने का कि यहाँ पे कुछ अपूर्ण नहीं है। तो ये जो युक्तियां आपके ऊपर लगाई गई वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोगों ने लगाई, करेक्ट, जिनके पास बहुत सारी भौतिक शक्ति है। ये लोगों ने ये कारस्तान उपद्रव या पाखंड प्रपंच, हाँ, जिसको अच्छी भाषा में स्ट्रेटेजी कह लो या टेक्निकल भाषा में टेक्नोलॉजिकल टेक्निक कह लो या टैक्टिक्स कह लो, इसका मूल ये है
कोई भी टेक्टिक्स आपके ऊपर नहीं चलेगी जब तक आपके अंदर कोई अपूर्णता का भाव नहीं डाल देगा, असंतोष का भाव नहीं डाल देगा, आपके अंदर प्रतिष्ठित होने का भाव नहीं डाल देगा, तब तक आप उनकी युक्तियों में नहीं आए। तो ये हमने एक दूसरी जो कहानी देखी, ये मछुआरे की जो सोया था समंदर के। हाँ, युक्तियां तो हजार हो सकती, लेकिन उसका जो आधार है वो महत्वाकांक्षा है, या प्रतिष्ठा है, या असंतोष है। मूल आधार असंतोष। हाँ, उसमें अपूर्णता का भाव जगा। हाँ, छोटे बच्चे खेल खिलाट हंसते हमने देखा, जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं तो दे बिकम मोर एंड मोर सैड। क्यों? क्योंकि उसमें अपूर्णता का भाव डाल दिया। माँ ने डाल दिया, पापा ने डाल दिया, दोस्तों ने डाल दिया, अभ्यास क्रम ने डाल दिया कि अभी तो मुझे 12th तक जाना है, न कॉलेज कर, वो भी अपूर्णता का था, वो डाल दिया। शिक्षकों ने डाल दिया कि तेरे 90% ये अभी तू मेहनत करेगा 99 तक तो आराम से हो जाएगा, वो भी अपूर्णता। मीन्स अभी तू पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो होगा। ये हरामी लोग है। ये शब्द मुझे यूज नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल हरामी लोग। ये कोई मोटिवेटर्स नहीं है, ये आपके शुभेच्छक नहीं है। ये सिर्फ अपना प्रतिष्ठा और नाम दाम काम चमका रहे हैं। उसको आपके जीवन से कुछ लेना देना। तो कोई भी आदमी अगर आप में से आपको बोलता है कि तुम अपूर्ण हो, तो मुस्कुरा के साइड में हो जाओ। तुम तो अपूर्ण नहीं हो, लेकिन वो अपनी अपूर्णता का इलाज कर रहा है तुम्हें पूर्ण बनाने के बहाने। तो ये सब गोरख धंधा है। गोरख धंधा तो नहीं कहते, क्योंकि गोरख धंधा तो ब्यूटीफुल, लेकिन इसको क्या कहे, उसके कोई इतना जलील शब्द नहीं मिलता मुझे। आज दुनिया में जितना भी शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, अनर्थ हुआ, चोरी हुई, लूट हुई, क्रूरताएं हुई, युद्ध हुए, कन्फ्लिक्ट हुए, वाद विवाद हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, प्रगति हुई, विकास हुआ, आदमी ज्यादा से ज्यादा उसमें असंतोष डाल पाए सिस्टम से। वो आदमी सीधा नहीं डालता, आदमी सिस्टम बनाता है डाल। प्रणाली, एग्जैक्ट हिंदी, वो व्यवस्था करता है कि कोई आदमी अपने पूर्ण स्वरूप को उपलब्ध न हो जाए। तो ये जो पूरे कारनामे है, उसके पीछे पूरा अर्थतंत्र लगा है। और राजनीति है, उसका कुछ महत्व ही नहीं है। ये जो अर्थतंत्र है वो राजनीति को जैसे करता है, कहता है, वैसे राजनीति करती है। राजनीति का कोई शक्ति नहीं है। ये एक धनवान आएगा कुछ पैसे लेके, वो शाम को कोई भी कचहरी, कोर्ट कचहरी, दुकान से जो चाहिए, कागज चाहिए, अप्रूवल का, टेंडर चाहिए, वस्तुएं चाहिए, वो लेके जाएगा। आज तक पैसा चुका के चले जाएगा। 100 रुपये चुकाएगा, 10,000 कमाएगा। तो राजनीति जैसा कुछ है। अभी राजनीति बची नहीं, अर्थनीति ही है।
क्योंकि राजनीति के लोग तो नौकर है, गुलाम है, धनिक लोग धनतंत्र के। तो धनतंत्र का मेरा बहुत सारा तजुर्बा है। हजारों घंटे में देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, जानता हूँ, महसूस करता हूँ, समझता हूँ। तो ये मेरा हॉबी है। कोई बोलते हैं आप क्यों करते, पता नहीं मैं क्यों करता हूँ, ये करता हूँ। और क्या करेंगे, और कुछ काम नहीं है तो टाइम पास करते, टाइम पास में क्या कर सकते, कुछ भी कर सकते, क्योंकि हमें परिणामों की कोई पड़ी नहीं है। हाँ, इसको 2 आदमी देखे, 2000 देखे, न देखे, कोई डिलीट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, कोई भी फर्क नहीं। इसलिए वो फल है। कृष्ण भगवान बार बार कहते हैं कि परिणाम की आशा मत रखो, फल की आशा मत रखो। तब वो कहता है कि आप प्रक्रिया को एंजॉय करो, प्रक्रिया पे भरोसा करो, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस। यही तो गीता सार है कि आप उधार क्यों, क्योंकि परिणाम तो कहीं बाद में है, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद। हाँ, छोड़ो उसका, इसके बदले मजा करो जो करते हो उसमें। हाँ, हम देखते बहुत सारे लोग हैं, वो मजा करते करते धंधा करते। बहुत सारे यहाँ छकड़े वाले हैं, तो इतना सारा खर्चा करते हैं छकड़ा में, इतना डेकोरेशन लगाते हैं, इधर वो थाली लगाते हैं, वैसा हॉर्न लगाते हैं, ऐसा फुमका लगाते हैं, उस पे ऐसा पेंटिंग करते हैं। फिर पूछो कि ये मुझे भाटिया से कल्याणपुर जाने का कितना लोगे, तो बोलते 12 रुपया। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें इसको का कितना मिलता होगा, इससे तो ज्यादा ये छकड़े में खर्च कर देता है। लेकिन ये काठियावाड़ की ब्यूटी है। ये सौराष्ट्र की ब्यूटी है। यहाँ लोग हाँ बोल देते हैं नहीं जाना, रिक्शा वाला बैठा है तो गाने सुन रहा है, तो बोलता है मुझे एसपी स्टेशन जाना है, तो वो बोलता है नहीं जाना। और मैं बोलता हूँ कहीं जाना है आपको, किसी ने रोका है, नहीं 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 जाना, अभी मूड नहीं। अरे भाई। तो ये लोग पूर्णता के नजदीक है, वो नहीं करना धंधा। तो ये मालिक लोग, और मालिक लोग अक्सर चालाक लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि वो उसके मालिक लोगों पे मलकियत संभव नहीं। आप समझो। तो हम देखते हैं कि ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, वो भी बड़ी युक्ति है। एक तीसरी कहानी है कि अकबर के राज्य में चोरी हुई, महल में, और पता चला कि महल में से ही किसी ने कुछ चुराया है, रत्न। लेकिन वो चोर को पकड़ना कैसा, तो वो बीरबल बोलता है बीरबल को कि ये चोर पकड़ दो, ये कैसे पकड़े, ये तो सब सम्मानीय प्रतिष्ठित लोग हैं, इसमें से कौन चोर करना चोरी किया तो लगभग नामुमकिन है उसको पकड़। बीरबल बोलते हैं हो जाए। फिर वो राज्यसभा, वो जो सभा होती है दरबार, उसमें ऐलान करता है कि ऐसा चोरी हो गया है, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है।
कि जिसने भी चोरी किया होगा ना, कल उसकी जो लकड़ी है जिसके सहारे वो चलते हैं, हाँ, वो 1 फीट लंबी हो जाएगी। तो जो चोर था उसने सोचा कि ये तो लकड़ी तो लंबी हो जाएगी कल मेरी, अब क्या करूं। तो उसने दिमाग लगाया, उसने अपनी लकड़ी जो चोर था उसने अपनी लकड़ी 1 फीट काट के लंबी हो जाएगी तो सबकी बराबर हो जाएगी, कटवा और ली। वहां गया और पकड़ा गया क्योंकि उनकी ही लकड़ी छोटी है। तो इसके अंदर एक अपराध बोध था, अपराध भाव था। वैसे ही ये पूरी जो मनुष्य जाति है वो अपराध बोध से भरी गई है, आज से नहीं, हजारों साल से। कि आपने ये अपराध किया, आपने वो अपराध किया, आपने ये ठीक नहीं किया, आपने वो ठीक नहीं किया। जैसे हमारी पत्नियां कभी कभी बोलती रहती या बच्चे सोचते रहते हैं कि पापा ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो आगे से चलिए। तो ये अपराध बोध मनुष्य में, गिल्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, अपराध भाव भर देते। वो अपराधी नहीं है कोई, करेक्ट, लेकिन उसके मन में हमारी शिक्षा के द्वारा, हमारे संस्कार के द्वारा, हमारी सभ्यता के द्वारा, हमारी परंपरा के द्वारा, हमारी आदतों के द्वारा, हमारे अभ्यास क्रमों के द्वारा, हम जो डेटा डालते हैं उसको, उसके द्वारा, या ऐसे विभिन्न या सभी तरीकों से हर एक मनुष्य के अपराध बोध भरा जाता है। दिस यू हैव डन रॉन्ग, तुम पतित, पावन, पतित हो, नराधम, नर पिशाच, नर पशु हो, कमीने हो या कमतर हो। उर्दू वर्ड है ऐसा से कमतरी। तो सभी मनुष्य को तो परमात्मा ने बनाया, तो वो कैसे अपूर्ण हो सकते हैं? आप कैसे अपूर्ण हो सकते हैं? मैं कैसे कह सकता हूँ? आप, भगवान ने आपको बनाया है, आप अपूर्ण हो ही नहीं सकते। जो भी चीज भगवान ने बनाई है वो सर्वोत्तम ही होगी। इवन वो डिफेक्ट होगी तो भी वो भगवान ने वो डिफेक्ट रखी होगी। There are imperfections. Imperfections are also perfectly perfect. जो अपूर्णताएं दिखती है वो तो हमारा दृष्टि दोष है। विश्व में कहीं भी कोई अपूर्णता नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज ओके। लेकिन आप अपूर्णता देखते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। क्योंकि इसके द्वारा आप यह भी बताते हो कि यहाँ पे कुछ अपूर्ण नहीं है। हाँ, हर तरफ एक आशीष की बारिश हो रही है, प्रेम की बारिश हो रही है, मैत्री की बारिश हो रही है, शुभेच्छा की बारिश हो रही है। लेकिन हम सबको छाता दे दिया है, रेनकोट दे दिया है, और हम कोरे के कोरे, अधूरे के अधूरे रह जाते। तो ये चालाकी है, छाता देना, रेनकोट देना। हम यहाँ भीगने के लिए आए, सर्दी खांसी जुकाम के लिए आए, मरने के लिए आए। हम कोई जीने के लिए तो आए नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, शौक से मरे। हाँ, लेकिन अभी हम देखते हैं 40 साल वाले को बोलते हैं जिम में जाओ। अरे भाई क्या करेगा, ये शरीर तो नष्ट ही होने वाला है। एक टाइटैनिक जो डूबने जा रही है, हाँ, उसमें पेंटिंग क्यों करना? उस पर मरम्मत क्या खर्चा क्यों? Anyway, your Titanic, that's the body, is sinking. Let it sink. अगर मेरा शरीर सिंक कर रहा है तो वो
वो परफेक्टली नेचुरल है, बाल झड़ेंगे, ये होगा, वो होगा। ठीक है, मैं कभी कभी डाई कर लेता हूँ जवानी याद करने के लिए, लेकिन वो तो एक, इससे कोई मूर्ख नहीं बनने वाला, ना तो मैं भी मूर्ख बनने वाला। लेकिन देखो, ये पत्ते जड़ जाते हैं, नए आते हैं, वो आज का नहीं है, युगों से चलता है। तो जो होने वाला ही है, उसका उपाय क्यों करें हम? कोई बोलते हैं जिम में जाओ, कोई बोलते हैं प्राणायाम करो, कोई कहते हैं अपना खान पान सुधारो। मैं मुस्कुराता रहा कि ये तो डीके होता ही है। मैं कुछ भी करूं, 5-10 साल और जोड़ लूंगा, और क्या। અને 60 સાલમાં મેં કઈ ઉકાળ્યું નથી, તો 5 સાલમાં હવે હું ઉકાળી લઈશ. અને ઉકાળવાની જરૂર શું છે? तो लेकिन ये बिजनेस का काम है, आप में अपूर्णता डालने का, डर डालने का। जब मैं बिजनेस बोलूं तब राजनीति भी समझ ले, क्योंकि सत्ता भी एक तरह का द्रव्य है, उसमें से संपत्ति बन जाती है 5 स्टार होटलों में, और संपत्ति है उसमें से सत्ता बन जाती है। हाँ, वो ना गुप्त तरीके से आराम से वो एक्सचेंज कर देते हैं, जो बाहर फार्म हाउसेस बने हैं, क्लब्स बने हैं। जिसके पास सत्ता है वो पैसा ले लेता है, जिसके पास पैसा है वो सत्ता का लाभ ले लेता है, और फिर दोनों मिलके कोई ना कोई अप्सरा को पकड़ते हैं, जिसके पास न तो सत्ता है न तो पैसा है, तो वो दोनों को लंगोट नचाती है। तो ये खेल चलते रहते हैं, जिसे हम 5 स्टार 4 स्टार कहते हैं। मैं जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ, लेकिन वो मेरा बिजनेस नहीं है, नन ऑफ माय बिजनेस, बट आई नो हाउ इट हैपेंस। तो ये हमने जो दूसरा एग्जाम्पल देखा, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर मैं आपके अंदर असंतोष डालने में सफल हो गए, तो आप जिंदगी भर मेरे गुलाम रहे, भले बाहर से नहीं, भीतर से। क्योंकि हर बार आपको अपूर्णता का भाव पैदा होगा, असंतोष का भाव पैदा होगा, जो कि मीडिया के द्वारा, डेटा के द्वारा आपके ऊपर हर रोज टन बंद डाला जाता है। तो हर बार फिर आप मेरे पास आएंगे और मैं आपका मिसयूज करूंगा, सिंपल है। तो ये जो युक्ति है, हाँ, वो सबसे ज्यादा हमें शिक्षा के क्षेत्र में आज मिलती है। हाँ, अभी तो रिजल्ट आया, बाहर बोर्ड लग, 10 बच्चे ने अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे बाकी के जो 1000 बच्चे हैं, उसमें एक अपूर्णता का भाव पैदा हो, वो कौन ठीक करेगा? स्कूल वालों ने तो अपना मुनाफा कमाने के लिए ये निर्दोष बच्चों को बोर्ड लगा दिए चारों तरफ, और फिर नोट छापेंगे, करेंगे। तो वो जो पहले 10 आए वो दिखाते हैं, तो साथ साथ जो लास्ट 10 है उसको भी तो दिखाओ। हैव ए फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रिजल्ट्स। लेकिन हमारी शिक्षा और हमारा स्वास्थ्य दोनों हमने व्यापारी तत्वों के हवाले कर, और व्यापारी तत्वों को न तो शिक्षा में रस है, न तो स्वास्थ्य में रस है।
और वो कहते भी है हम तो व्यापारी, हम तो पैसे में रह सकते। आप उसको पकड़ लो तो बोलते हैं "हाँ, ये बिजनेस है, चलो अब तुम करो अपना, मेरे धंधे में क्यों टांग अड़ा।" ये बात है। जो गुरु है या जो ऋषि है, वो ही सच्चा शिक्षक है। वो कहता है आप पूर्ण हो, आप तय करो, मुझे क्यों पूछते हो। हाँ, सभी समझ, सभी अक्कल, सभी बुद्धि आपको भी दी है, आप तय करो। आपके अंदर पूर्ण ऊर्जा है, तो वो गुरु या वो शिक्षक क्लास में सो जाता है। और गुरु और शिक्षक का काम क्लास में सो जाने का ही है। तभी तो वो समर्थ बनेंगे। तभी तो वो जीवन का मजा ले पाएंगे, तभी तो वो मस्ती करेंगे, उपद्रव करेंगे और उसमें से ही सीखेंगे। एक गुरु या एक शिक्षक, उसका मूल काम एब्सेंट होने का है। या एक जो सच्चे माता पिता है, उसका मूल काम गैर हाजिर होना है। जैसे एक माता पिता है, कहीं गए वेकेशन में अकेले, तो बच्चे को फिर पता चलता है कि सुबह दूध लेना है, ये ऊपर पानी का मोटर चालू करना है। कुछ दाल भात बनाने का वो सीखेंगे, रोटी बनाने का सीखेंगे 1-2 दिन के बाद। लेकिन माँ बाप जाएंगे ही नहीं कहीं। तो वो बच्ची का शादी होगा तो फिर उसको रोटी बनाने भी नहीं, तकलीफें होगी ना, बच्चों को, बच्चियों को, सब। इसलिए माता पिता, गुरु और शिक्षक, उसका मूल काम असफल होना है। क्योंकि अगर वो सफल हो गए, तो बच्चे नालायक हो जाएंगे। क्योंकि उसको पता है बाप है कहीं एडमिशन दिलवा देगा, फॉरेन में 40-50 लाख दे देगा। माँ है वो घर का काम करती रहेगी। ये शिक्षक है वो तो फी देंगे, देते हैं हम, सीख उसके उसका तो हम बाजा बजा देंगे। और गुरु वो कौन होता है, ऐसे बच्चे होंगे, आप समझे। लेकिन जब माता पिता घूमने जाते हैं 4-5 दिन, तो उसकी जो विभिन्न सुषुप्त शक्तियां जो उसमें पड़ी ही है, किसी ने डाली नहीं, ईश्वर ने जन्मदत्त वो सब में शक्तियां, समझ मनुष्यों में नहीं, पशु पक्षियों में भी डाली। लेकिन वो शक्तियों का परिचय तब होगा जब माता पिता कहीं घूमने जाए, शिक्षक क्लास में सो जाए, गुरुजी कहीं गोकुल वृंदावन दर्शन करने जाएंगे या गोकुल धाम चले जाएंगे। आप समझे। तो माता पिता, गुरु, शिक्षक, उनका मूल काम है गैर हाजिर होना। और जो महान मैनेजर है, उसका भी काम वही है। देखो, ए गुड मैनेजर इज नॉट अ ग्रेट मैनेजर। ग्रेट मैनेजर वो है कि वो कहीं भी है, उसका कारखाना, उसका दुकान, उसका ऑफिस, उसका फैमिली, वो चलता रहता। जैसे हमारे पूर्वज थे तो वो ग्रेट मैनेजर है, वो नहीं है तो भी हम चला लेते हैं। थोड़ा इधर उधर होता है लेकिन चला लेते हैं। सो ग्रेट is great by absence and good is good by its presence। कोई अच्छा शिक्षक क्यों है, वो हाजिर रहता है, टाइम पे हाजिर रहता है, नियमों का पालन करता है, पूरा 45 मिनट्स का पीरियड है तो 45 मिनट पढ़ाता है। तो he is a good teacher, he is not a great teacher। And a teacher which is not a great teacher is not a teacher in the first place। वो शिक्षक ही नहीं।
क्योंकि वो अच्छा शिक्षक नहीं आएगा तो बर्बाद हो जाएगा क्लास, स्कूल या सब्जेक्ट। एक मैनेजर है, अच्छा मैनेजर, वो फैक्ट्री में नहीं जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक महान मैनेजर है, वो अगर ऑफिस नहीं गया, कारखाने नहीं गया, बिजनेस उसका जो है डेस्टिनेशन वहां नहीं गया, तो उल्टा अच्छा चलता है। तो ग्रेड के एब्सेंस में सब अच्छा चलता है और गुड के प्रेजेंस में सब अच्छा चलता है। लेकिन गुड का जो प्रेजेंस है वो काफी ब्रिटल है, क्योंकि उसको सर्दी जुकाम हो गया, वो टीचर को, टीचर ने और कहीं जॉब मिली, वहां जाना पड़ा, ट्रांसफर हो गया। तो एक ग्रेट टीचर है, वो अपने बच्चों को ऐसे तैयार करता है ना कि बच्चे भी सोचते हैं कि अच्छा है, ये नहीं है, चलो हम कर। हाँ, समझे, वो राजी होते हैं। क्या हारू છે દક્ષેશભાઈ નથી, નહીં તો અહીંયા માથું ખાઈ तो जय कृष्णमूर्ति बहुत ब्यूटीफुली ये बात कहते हैं, देखो, a teacher is one who is making himself progressively unnecessary। एक शिक्षक है, वो क्रमशः अपने आप को फालतू बनाता है। मीन्स उसकी कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि उसने बच्चे को सब पढ़ा दिया, अभी उसकी क्या जरूरत है। आप आइसक्रीम खाते हैं तो कौन तो फेंक देते उसका रेपर, तो वो जो फेंका हुआ रेपर है, जिसे हम कचड़ा कहता है, वही महान शिक्षक है। वो अच्छा शिक्षक है। वो तो एडिक्टिव है, वो जैसे चरस का, गांजे का, एलएसडी का, दूसरे शराब का, जुए का, जैसे आदत लग जाता है, वैसे उनको टीचिंग का आदत लगता है। दैट्स ऑल। या टीचिंग से जो उसका ईगो सेटिस्फाई होता है, अहंकार, उसका उसको रह गया। नाउ दैट एडिक्शन इज फैटल। वो शिक्षक के लिए तो प्राण घातक है ही, लेकिन उसके बच्चों को के भी लिए, क्योंकि वो भी वैसे ही बनेंगे। वो अपने आप को अनिवार्य बताते जाए। इसलिए जब अच्छा मैनेजर मर जाएगा, अच्छा पॉलिटिशियन कह लो, अच्छा बिजनेसमैन कह लो, अच्छा मैनेजर कह लो, अच्छा से एक ही बात है, तो बहुत सारी तकलीफ हजारों करोड़ों लोगों को होगी, कत्लेआम भी होगा। लेकिन एक महान व्यक्ति मर जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बोलेंगे वही तो मरीनो तो गयो, ये उसकी ग्रेटनेस, क्योंकि मरने से पहले वो खुद मर गया, हट गया, क्योंकि उनके उनके क्रिएशन पे श्रद्धा थी। हाँ, कि मैंने जो सिखाया है वो मेरे बच्चों ने बराबर ग्रहण कर लिया है, इसलिए अब मेरा कोई जरूरत नहीं है, आई कैन एंजॉय द सनशाइन एंड सनसेट, मूव अराउंड विथ माय पेट, और लाइक दैट इज जस्ट पासिंग हिज टाइम। व्हाई ही इज पासिंग हिज टाइम? Simple, because he has made himself aggressively unnecessary। जैसे कुछ वडील है, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, हाँ, वो बोलते हैं आप तय करो ना। हाँ, वो 40 साल से थोड़ा थोड़ा सब दुकान की चाबियां ये सब धीरे धीरे बच्चों को सौंपते जाते हैं। 50-55 तक तो वो सिर्फ दुकान पे बैठने जाते हैं और 55 के बाद बैठने भी नहीं जाते।
तो छोटे बच्चों के साथ अपना वक्त गार्डन में हंसते हैं, कैरम खेलते हैं। वेरी, क्योंकि वो समझ गए कि ये तो क्रम है सृष्टि का। नया आता है, पुराना जाता है। और क्योंकि सृष्टि ने, प्रकृति ने, कुदरत ने ये क्रम तय किया है, तो इससे ज्यादा सुखदायक आनंद क्या होगा। अगर कुछ प्रकृति ने तय किया तो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट क्या होगा। प्रकृति ने कुछ तय किया, जैसे कि डेथ है, बुढ़ापा है, तो उससे आनंददायक चीज क्या है? कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि वो मर जाते हैं आत्महत्या, लेकिन दे लिव हैप्पीली। वो कोई झंझट में इतना, क्योंकि उसने सब डेलीगेट कर दिया। देखो, मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल डेलीगेशन है। आप किसी को सौंप सकते हो, फिर नहीं सौंपने के आपके पास 1000 कारण है, वो सब आपके बहाने हैं, क्योंकि आपको नहीं सौंपना है। एक महान मैनेजर है, वो पहले डेलीगेट ही करते थे, फिर बोलते हैं आपने जिसे सौंपा ये तो नालायक है, तो तभी तो वो लायक बनेगा ना। सीखेगा कैसे? जब उस पर जिम्मेदारी डालेगी, गलतियां करेगा, कुछ नुकसान करेगा, वैसे ही तो आप सीखे, वैसे ही ये भी सीखेगा, और वैसे ही सब सीखते हैं आदिकाल से। तो और देखो, हम अननेसेसरी हो, हाँ, वही तो स्वास्थ्य है। जैसे जैसे हम, हमारी जरूरत नहीं पड़ती तो थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं, लेकिन फिर हमारी जरूरत नहीं है तो हमें वो लोग परेशान भी नहीं करते, फोन भी नहीं करते, मैसेज भी नहीं करते, मिलने भी नहीं आते, चाय भी नहीं पिलाते। ठीक, इतना नुकसान है तो चाय 15 रुपए की हमने पी लेता हूँ। तो नुकसान 15 रुपए का है। तो ठीक है, किसी ने नहीं पिलाई तो मैं पी लेता, किसी ने पीठ नहीं थपथपाई तो बाथरूम में जाके मैं वाह दक्षिश भाई वाह कर, क्योंकि इतनी सी बात के लिए हजारों लोगों का उपद्रव क्यों खड़ा कर। टू सेल माई सेल्फ टू माई सेल्फ, आया अदर्स। देखो देखो, आप जब दूसरों के अनुमोदन के लिए कार्य करते हैं, तब आप अपने आप को अपने आप से बेच रहे हैं। आप अपने आप से ये कह रहे हैं कि देखो, मैं ऐसा ही नहीं कहता तू महान है। देखो, इतने सारे लोग तुम्हारा अनुमोदन करते हैं, करे, अभी तो समझो तुम महान हो। तो ये सवाल क्यों आया? क्योंकि मन में एक शंका आ गई कि मैं महान नहीं हूँ। तभी मैं चाहूंगा कि ये बिस्कुट कैसा है ना, ये वो कैसा है। अरे, हाँ, लोग क्या मूर्खाई करते हैं, वो अनुमोदन दूसरों के हाथ में देते, कि आप मुझे बताओ कि मैं कैसा हूं। तो वो भी सामने बोलता है कि आप मुझे अच्छा कहो तो मैं आपको अच्छा कहता, इसलिए दोनों फंसते हैं। द एंटायर एरिया ऑफ साइकियाट्री इज लाइक दैट। जैसे दो मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक इकट्ठे हुए, मिले एक दूसरे को, तो वो कैसे एक दूसरे को बुलाते हैं? तो एक मनोचिकित्सक है, वो दूसरे को कहता है कि यू आर फाइन, हाउ एम आई। आप मस्त हो, मैं कैसा हूं? तो वो भी बोलता है यू आर फाइन, हाउ एम आई। क्योंकि वो तो मैंने पहले बोल दिया, यू आर फाइन।
तो ये जो मनोचिकित्सक है वो पहले अपने आप के बारे में उससे अनुमोदन लेता है और बदले में उसको वो अनुमोदन देता है जो उसने उसे दिया है। तो ये दोनों एक दूसरे के सहारे खड़े हैं, बैठे हैं। एक हट जाएगा तो दूसरा भी हट जाएगा। अब समझिए, एक कॉन्ट्रैक्ट है गंदा कि आप मुझे अच्छा कहो, मैं आपको अच्छा कहूँ। आप मेरा अच्छा बोलो, मैं आपका अच्छा बोलूं। आप मेरा बुरा करो, मैं आपका बुरा करे। असल में ये दोनों एक गंदा करार है, क्योंकि दोनों को अपने आप में श्रद्धा नहीं है, जिसे हम आत्मश्रद्धा कहते हैं कि मैं ठीक ठाक हूँ, जैसा भी हूँ ठीक ठाक बोल। जब इसमें कोई थोड़ी शंका आती है, तब आदमी जीवन भर धंधे लग जाता है। कुछ ना कुछ इतना उपद्रव पैदा करता है दुनिया। मैं तो हिस्ट्री पढ़ा हूँ, 2500 5000 साल का मुझे पता है। ये जो उपद्रव है वो प्रतिष्ठा के लिए हुए या महत्वाकांक्षा के लिए, या ये जो अपूर्णता का भाव है। सिकंदर को क्या जरूरत। हाँ, ये जमाने में जहाँ प्लेन से भी लोग नहीं आते, ग्रीस से रोम से इधर, वो जमाने में वो घोड़ा हाथी लेके यहाँ आए। अरे भाई, तू वहां पेड़ के नीचे सो जाता, लेकिन उसमें किसी ने महत्वाकांक्षा डाल दी। तो ये तो एक उदाहरण है बिजनेस और पॉलिटिक्स का। यही तो सत्य है। और इवन समाज में भी ये सत्य छा गया है अभी पिछले 50 साल। समाज में ये नहीं कहता कि ये मेरा मौसा है। अब वो बोलता है ये कंपनी का मालिक है, लेकिन मेरा मौसा है। लेकिन मेरा मौसा है वो बाद में। तो इसको वो मौसे से लेना देना नहीं है, रिश्ते से। उनको उनके पैसे से लेना देना। तो रिश्तों पे पैसे हावी हो गए। हाँ, सगा भाई है। हाँ, वो छोटी सी साइकिल पंचर करने की दुकान चलाता है केबी। हाँ, तो लड़की देखने आते हैं तो वो कोई नहीं बोलता। हाँ, लेकिन उसके मामा के फूफे का चाचे का लड़का है, हाँ, सचिवालय में अफसर है, वो बताते, अरे भाई तुम्हारा सगा भाई है, वो उसका तो भी तो बताओ। वो वहां से निकल जाता है, उसको आने का भी मना कर देते कि अभी ये लड़की वाले देखने आते हैं, तो अभी 1 दिन 2 दिन तुम इधर मत आना। तो जो रिश्ते हैं कैसे हो गए, लाभ हो गया। देखते हैं कि ये काम का आदमी है, वो आदमी का काम नहीं देखते। ये देखते हैं कि ये तल में तिल कितना है और इसे किसे निचोड़ा जा सकता है। और इस तरह से हर एक रिश्ते की शुरुआत, और क्योंकि शुरुआत ये भावना से हुई है, तो वो चलेगा भी यही भावना से, जो कि चल नहीं सकता, और टूटेगा भी यही भावना से। क्योंकि जो ओरिजिनल पर्पस था, वो लाभ का था, वो शुभ का नहीं था। कि मेरी वाइफ मेरे जीवन में आई तो वो कितना शुभ है, वो नहीं सोचता। हाँ, उसके गुणगान गाता रहता है कि वो तो इतना अच्छा कर देती। अरे भाई, वो सब न करे, बीमार हो जाए तब। हाँ, लेकिन शुभ सूत्र पे लाभ सूत्र हावी हो गए। हाँ, जो कि संतुलन में रहना चाहिए, वो गुजरात में होता है। हाँ, एक दरवाजे पे हम लाभ लिखते हैं, दूसरा दरवाजे का शुभ। लेकिन अभी आर्किटेक्ट लोग हैं, वो इतने मूर्ख है कि उसने 2 दरवाजे के बदले एक ही दरवाजा लगा दिया। हाँ, तो लाभ और शुभ के 2 दरवाजे थे, अभी लाभ का ही दरवाजा रहा, कह सकते। अभी नीचे मुझे एक दरवाजा बदलना पड़ा, ये सच की बात। तो कहीं पे भी वो दरवाजे बनते ही नहीं थे।
तो बोलता है 4 दिन में मैं बना दूंगा। तो वो बाथरूम का दरवाजा है, तो ऊपर का बाथरूम यूज करना पड़ा, और 4 दिन के बाद वो डबल डोर बन के आए। अगर डबल डोर है वो स्पेस भी कम रोकता है, वो भी एक कारण है। लेकिन उसमें बनाने में थोड़ा एक्सपर्टाइज चाहिए, स्किल चाहिए, इसलिए ये लोग बनाते ही नहीं। हाँ, जो कि 50 साल तक फिर वो उपयोग में वो तकलीफ करता है। तो बात यहाँ पे ये थी कि जो लाभ के कारण जिसकी रचना हुई है, फिर वो रिश्ते हो, परिस्थितियां हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, विचार हो, अगर उसका आधार लाभ है तो वो ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि इसका आधार भी लाभ है, उसका आधार भी लाभ है। वो लाभ लाभ जब लाभ लाभ हो जाएंगे मैच, तो चलता रहेगा। जैसे ही लाभ और लाभ मैच नहीं होंगे ना, जैसे गियर्स होता है, एक दूसरे में बराबर फिट बैठते जाते तो गाड़ी चलती। लेकिन गियर अगर मिसमैच हो गए, और वो होना ही है, क्योंकि रिश्ते हैं वो लाभ सूत्र से बने थे, बनाए थे। मेरे भी बने थे, मैंने उसमें से लाभ निकाल दिया, बहुत कठिनाइयां हुई। लेकिन आज मुझे है कि मेरी वाइफ है, वो मेरे जीवन में बहुत शुभ है, सबसे शुभ है। और उसको भी ऐसा है। हाँ, हुआ था, शुरुआत में सब गिनतियां थी, लेकिन गिनतियां कम होनी चाहिए। धीरे धीरे 5 साल 10 साल में हमारा लाभ सूत्र है वो क्षीण होता जाना चाहिए, और जो शुभ सूत्र है रिश्ते में वो मजबूत होना चाहिए। फिर वो रिश्ता कोई भी हो, आपके माता के साथ हो, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पति के साथ, किसी ज्ञान के साथ, वैराग्य के साथ, हर जगह रिश्ते हैं। लेकिन वो रिश्ते का जो आधार है वो शुरू में लाभ ही होता है, लेकिन वो लाभ रहना नहीं चाहिए। हमें वो लाभ को हटाना है, थोड़ी जागृति और चेतना से, धैर्य से, युक्ति से, और वहां पे शुभ का पत्थर आधार के तौर पे रखना है। और आमतौर पर ये सब नहीं कर पाते। तो इसके लिए तालीम है, फिर से वही एसएसवी तालीम है, बहुत सारी तालीम है, एक नहीं। अब कहीं भी जाओ, हर 3 महीने में एक तालीम में जाओ, कोई भी तालीम, भरत गुथड़, वो नीटिंग का भी तालीम लो, कोई आपको जाना है नीटिंग, साबु बनाने का, साइकिल रिपेयरिंग का, कोई भी। लेकिन हर 3 महीने में एक बार आपको कोई ना कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, नॉट एजुकेशन, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग और एजुकेशन अलग चीजें हैं, वो कभी हम बाद में देखेंगे। द पॉइंट इज, आपको आपका जीवन है, उसके जो आधार है वो किसी ने लाभ से ही बना दिया, सब महल। और सब महल इसलिए हम देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, सब महल टूटते रहते हैं। रिश्तों के महल हो, सुख के महल हो, शांति के महल हो, सब टूटते रहते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि उनका आधार जो है वो लाभ है, शुभ नहीं है। हमारे जो दोस्त है उनका कोई लाभ नहीं है, वो शुभ है। कैसा भी हो, उनका आपके जीवन में आना और आपका उनके जीवन में आना, वो बेहद शुभ चीज है। उसको लाभ में कन्वर्ट नहीं करने का। मेरा ही दोस्त है, 40 साल से, वो मुझे पहले बोलता था कि हम पार्टनरशिप करेंगे। मैंने कहा, यार तू क्या बात करता है, सोने का लोहा बनाते हैं कि लोहे में से सोना बना?
हाँ, पार्टनर को मित्र बनाना चाहिए या मित्र को पार्टनर बनाना चाहिए। नारियल के तेल में केरोसिन मिलाना चाहिए? क्या बात कर रहा है? हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, पार्टनर क्यों बनेंगे भाई? तो उसको 2-3 दिन बुरा लगा, फिर वो समझ गए कि अगर हम पार्टनर होते तो दोस्त बनते यार, दोस्त को पार्टनर बनाने का ये तो काफी उल्टा बेहुदा काम है, लेकिन लोग ये अक्सर यही करते हैं। पार्टनर बनाने के लिए दोस्ती करते, ये कैसी बात है? और ये कैसे माया जाल है, बुद्धि है, षड्यंत्र है, पता नहीं। रिश्तेदार को पार्टनर बना, अरे यार पार्टनर को रिश्तेदार बनाए, मित्र बनाए, या मित्र को रिश्तेदार बनाता है? अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, रिश्तेदार को मित्र बना, मित्र को रिश्तेदार नहीं बना। हाँ, क्योंकि मैत्री है, हाँ, वो रिश्तों से कहीं बड़ी चीज है। कोई भी रिश्तों में अगर मैत्री नहीं है तो वो क्या है? वो तो एक डील है, कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, वो भी जरूरी है, लोग करते हैं। हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है, शक्ति नहीं है, अनुभव नहीं है, या तो हम करना नहीं चाहते कि उनको कुछ समझाए, रोके। हम जो हमारा है वो यहाँ पे रख सकते, जिसको देखना है देख सकते हैं, नहीं देखना है तो वैसे तो वो पूर्ण ही है। ये देखने की किसी को कोई जरूरत नहीं। तो आज हमने युक्तियों के बारे में देखा, उसमें हमने ये दो प्रमुख कथाएं देखी, तो दो कथाएं, और हमने युक्तियों के जो चार आधार है वो देखा है। युक्तियां तो असंख्य लाखों प्रकार की होती है, लेकिन उसमें आधार एक ही होता है। जैसे मैंने कहा, असंतोष डाल दो, उसमें एम्बिशन, महत्वाकांक्षा डाल दो, या उसमें प्रेस्टीज का एक भूख डाल दो, प्रतिष्ठा का, वो आदमी कुछ भी करेगा, कोई भी पाप करेगा। वो अपने आप को खुद जीवन नर्क बना देगा। ये मेरे स्वानुभव से बोलता, मैं आपको डिटेल्स नहीं दूंगा, लेकिन ये तीनों चीज है, वो आप किसी में डाल दो, आपने उसको नर्क में डाल दिया, लेकिन आपको नहीं डालना। ना आपको ये किसी के साथ होना है, और ना अपने आप के साथ होने देना। प्रार्थना करेंगे। ओम ओम ओम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।